फिर मुक्ति में चित्त भी नहीं चाहिए, इंद्रियां, ये भौतिक इंद्रियां कुछ नहीं चाहिए, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वहां कुछ नहीं चाहिए। वहां तीनों शरीरों से आत्मा का संबंध कट जाएगा। फिर आत्मा की अपनी 24 शक्तियां हैं जो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी हैं। वो उसकी स्वाभाविक है 24 शक्तियां, वो आत्मा के साथ रहेंगी मुक्ति में भी और आज भी। वो तो स्वाभाविक है, कभी भी नहीं हटेंगी, चाहे बंधन हो चाहे मुक्ति हो। वो 24 शक्तियां उसके साथ चलेंगी मोक्ष में, पर वो बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत कमजोर है। इतनी शक्तियों से आत्मा का काम नहीं चलता। उसको हर समय कुछ बाहर का काम करना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसको कुछ बाहर की सहायता चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए बाह्य पदार्थों की, तब वो होश में आता है, तब वो काम करता है। तो जब आत्मा बंधन में आता है तो शरीर आदि आदि मन इंद्रियां बुद्धि ये भौतिक पदार्थों की सहायता से वो करता है जो भी करता है। चाहे समाधि लगानी हो चाहे ईश्वर की अनुभूति करनी हो, तो भी वो साधन चाहिए। जब मुक्ति में जाएगा तब ये भौतिक साधन तो छूट जाएंगे, वहां ईश्वर की शक्ति मिलेगी, उसकी सपोर्ट मिलेगी, तब उसकी शक्ति से वो सारे काम कर लेगा मुक्ति में। बंधन में प्रकृति की सहायता से और ईश्वर की सहायता से, दोनों की सहायता लेनी पड़ती है यहां। और मोक्ष में केवल ईश्वर की, प्रकृति कट हो जाती है पूरी तरह से, फिर वो ईश्वर की शक्ति से सारे काम करता है। देखना सुनना घूमना फिरना बातें करना, आपस में चर्चाएं करना। मुक्त आत्माएं भी आपस में बातें करती हैं, जैसे आप और हम बात करते हैं ना। आप और हम दोनों बंधन अवस्था में हैं, तो हम दोनों बात कर रहे हैं। ऐसे ही दो आत्मा मुक्ति में हो तो वो दोनों आपस में बात कर सकती हैं। मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं, वहां शत्रु होता ही नहीं कोई, सारे ही मित्र होते हैं वहां। मुक्ति में शत्रु कोई नहीं होता, सारे मित्र होते हैं, चाहे तो साथ साथ रह सकते हैं। वहां पर कोई कोई बंधन नहीं है। बंधन तो यहां पर है, मुक्ति तो मुक्ति है, फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। जाओ घूमो फिरो गप्पे मारो, देखो सुनो, दुनिया के नजारे देखो, पूरी छूट। तो वहां बातें करते हैं लोग। एक ने पूछा जी क्या बात करते हैं? मैंने कहा जैसे हम बात करते हैं ऐसे वो भी बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? हम ये बात करते हैं भाई ताजमहल देख कर आए, लाल किला देख के आए दिल्ली आगरा में, बहुत अच्छा लगा। हम यही तो बातें करते हैं ना। कोई स्विट्जरलैंड चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई जापान घूम आया, फिर आके बताता है ना मैं क्या क्या देख कर आया। यही तो बातें करते हैं। तो जैसे हम यहां पर बातें करते हैं कि मैं लंदन होकर आया, मैं स्विट्जरलैंड होकर आया, मैं दुबई घूम कर आया, तो वो मुक्त आत्माएं भी आपस में बात करती हैं। वो पूछते हैं हाँ लालचंद जी कहाँ घूम आए? तो लालचंद जी ने कहा मैं अभी शनि ग्रह के छल्ले देख के आ रहा हूं। बहुत बढ़िया है, आपने नहीं देखे? तो दूसरे ने कहा, प्रफुल्ल जी ने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखे। अरे आपने देखे नहीं, जाओ देख कर आओ, बहुत बढ़िया है। अब जाओ देख आओ। वो देखेंगे जाके, यहाँ टैक्स थोड़ी लगता है मुफ्ती में, ना किराया लगता है, ना पासपोर्ट चाहिए, ना वीजा चाहिए, ना कोई टैक्स लगता है, कुछ नहीं, फ्री में घूमना है। ईश्वर की शक्ति मिली हुई है। तो ये बताएंगे मैं शनि ग्रह के छल्ले देख कर आया। प्रफुल्ल जी कहते हैं मैं भी देख कर आता हूँ। ये भी जाएंगे घुमाएंगे देखाएंगे। फिर ये पूछेंगे आपने क्या देखा? ये कहेंगे मैं हिंद महासागर में गया था, नीचे मछलियां देख कर आया। आहा कैसी बढ़िया बढ़िया मछलियां, कैसे कैसे कलर, कैसे कैसे डिजाइन, लाल पीली चमकीली हैं, गोल्डन, कैसी बढ़िया बढ़िया मछलियां थी। एक मछली तो ऐसी थी लाइट मारती थी चारों तरफ ऐसे, बहुत मजा आया देखकर। फिर प्रफुल्ल जी कहेंगे लालचंद जी आपने वो नहीं देखा हिंद महासागर? बोले नहीं देखा। तो जाओ ना देख कर आओ, यहाँ कौन सा टैक्स लग रहा है। फिर ये जाएंगे वो हिंद महासागर देखाएंगे। बस ऐसी ऐसी बातें करते हैं, घूम कर आए देख कर आए, ऐसी बातें करते हैं। करते होंगे, बाकी वहीं चल के देखेंगे ना। सारी बातें यहाँ समझ में नहीं आती। मुक्ति में आत्मा आराम करता है या नहीं करता, दोनों वहीं चलते हैं ना, वहीं देखेंगे। घूमेंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे तो आराम भी कर लेंगे, थोड़ा 2-4 साल आराम कर लेंगे, फिर 5-10 साल घूम लेंगे, फिर जब थक जाएंगे बोर हो जाएंगे फिर आराम कर लेंगे। ये तो वहीं जाके पता लगेगा। सृष्टि यही रहेगी, अनुभूति में अंतर आएगा। हाँ यहां तो अभी शरीर है,
तो इसके बंधन में है हम, तो इसके हिसाब से सोना पड़ता है, जागना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, यहाँ बहुत झंझट है। तो मुक्ति में ये सारा झंझट खत्म। वहां शरीर तो होगा नहीं, ना कोई नहलाना, ना धुलाना, ना खिलाना, ना पिलाना, ना कुछ, कोई समस्या नहीं। तो वहां तो 24 घंटे फ्री रहेंगे, खूब घूमो फिरो, देखो, ईश्वर का आनंद लो और दुनिया के नजारे देखो। राग द्वेष कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इन सब का कारण अविद्या है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आसक्ति अभिमान, ये सब चीजों का मूल कारण अविद्या है। वो हम यहीं पर ही पत्ता काट के गए, अविद्या को यहीं खत्म कर दिया। तो मोक्ष में ना अविद्या है, ना राग द्वेष काम क्रोध, कुछ नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। मुक्त आत्माएं जितनी भी हैं सब बराबर हैं, एक जैसी हैं। वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है मुक्ति में, और ओरिजिनल स्वरूप सबका एक जैसा है। इसलिए वहां कोई किसी को छोटा नहीं मानता, कोई बड़ा नहीं मानता, सब बराबर होते हैं, खूब आनंद लेते हैं। सत्यार प्रकाश में लिखा है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे यहाँ कोई प्रधान है, कोई मंत्री है, कोई उप प्रधान है, कोई कोषाध्यक्ष है, यहाँ तो पोस्ट ऊंची नीची होती है ना, वहां ऐसा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सब बराबर है। हाँ जी, हाँ, स्त्री पुरुष तो शरीर का नाम, शरीर वहां है ही नहीं, सब आत्माएं एक जैसी है। ठीक है जी, हाँ बोलिए, आखिरी सवाल। देखिए, मुक्ति का जो आनंद है वो ईश्वर का ही आनंद है, ईश्वर से अलग तो कोई चीज है नहीं। ठीक है ना, संसार का मालिक राजा ईश्वर है, और मुक्ति में भी वही आनंद देगा, समाधि में भी वही देगा। तो ईश्वर एक ही है। मुक्ति में जो हमें आनंद मिलेगा वो ईश्वर का ही मिलेगा, और जो समाधि में हम बैठकर ईश्वर से आनंद लेते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में, वो ईश्वर का ही आनंद है। यानी मुक्ति वाला आनंद और ईश्वर वाला समाधि वाला आनंद एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। बस फर्क इतना है कि अभी शरीर है, तब शरीर नहीं होगा, आनंद सेम, आनंद वही होगा। तो योगी व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में मुक्ति के आनंद को अनुभव कर लेता है। प्रमाण चाहिए तो योग दर्शन पहला चैप्टर 19वां सूत्र है, वहां पर पढ़ा है, पढ़ लीजिए, लिखा है वहां पर। योग दर्शन पहला पाद 19वां सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, ये सूत्र है, इसके व्यास भाष्य में लिखा है कि वो समाधि वाले योगी मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। तो मुक्ति वाला आनंद और समाधि वाला आनंद, ईश्वर का आनंद एक ही है, तो वो तो यही अनुभव कर लेते हैं। और इसी आनंद से जो उनके संस्कार बनते हैं, उसी संस्कार के कारण वो अविद्या आदि सारे क्लेशों का नाश करते हैं, और इसका नाश करके फिर पूरी तरह से शरीर छोड़ के मुक्त हो जाते हैं। बस फिर मुक्ति में फिर कोई समस्या नहीं, पर शरीर है तब तक समस्या है। 1 घंटा समाधि लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा व्यवहार में। तो आएंगे तो वो स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी, बदल जाएगी। इस झंझट से बचने के लिए वो फिर पूरी तरह मोक्ष में जाते हैं कि वहाँ शांति रहेगी, 24 घंटे आनंद रहेगा, इसलिए वो फिर मोक्ष में चले जाते हैं। आपको यहाँ इस पुस्तक में नहीं मिला होगा, मुक्ति जैसा मिल गया ना? हाँ, 1:19 में मिल गया ना? हाँ, तो इस तरह से मुक्ति का आनंद वो यहीं बैठ के अनुभव कर लेते। समय समाप्त हुआ, जी। पाठ को विराम देते हैं, बाकी सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद है।